IMCA's पीयूष गोयल फ्रॉम जयपुर। नमस्कार दोस्तों, में आपका स्वागत है। क्या आप एक प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी चलाते हैं? और क्या आप अपनी कंपनी का नाम बदलना चाहते हैं? या शायद आप अपने बिजनेस में कुछ नई सर्विसेज या प्रोडक्ट्स जोड़ना चाहते हैं? या हो सकता है कि आपको अपनी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ानी हो। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो आपको अपनी कंपनी का मुआ यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बदलना ऑल्टर पड़ेगा। यह नाम सुनने में भारी लगता है, लेकिन चिंता न करें। आज इस वीडियो में मैं आपको मुआ बदलने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आसान हिंदी में समझाऊंगा। स्क्रीन पर टेक्स्ट मुआ ऑल्टरेशन स्टेप बाय स्टेप। भाग 1, मुआ क्या है और इसे क्यों बदलें। सबसे पहले सिर्फ 30 सेकंड में समझते हैं कि मुआ क्या है। मुआ आपकी कंपनी का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन या चार्टर होता है। यह कंपनी की नींव है और यह बताता है कि आपकी कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं। मुआ में मुख्य रूप से 6 क्लॉजेस होते हैं। नेम क्लॉज, कंपनी का नाम। डोमिसाइल क्लॉज, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस राज्य में है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी क्या बिजनेस करेगी। लायबिलिटी क्लॉज, मेंबर्स की देनदारी लायबिलिटी। कैपिटल क्लॉज, कंपनी की अधिकतम ऑथराइज्ड कैपिटल। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, शुरुआती सब्सक्राइबर्स कौन थे। अब अगर आपको इन पहले 5 क्लॉज में से कुछ भी बदलना है, जैसे नाम, बिजनेस या कैपिटल, तो आपको मुआ ऑल्टरेशन का प्रोसेस फॉलो करना होगा, जो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 13 में बताया गया है। भाग 2, मुआ बदलने का 5 स्टेप प्रोसेस। तो चलिए सीधे प्रोसेस पर आते हैं। मुआ बदलने के 5 मुख्य स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, बोर्ड मीटिंग बुलाना, कॉल अ बोर्ड मीटिंग। आपका पहला कदम है अपने सभी डायरेक्टर्स के साथ एक बोर्ड मीटिंग करना। इस मीटिंग में डायरेक्टर्स मुआ में किए जाने वाले बदलावों पर चर्चा करेंगे और उन्हें मंजूरी अप्रूव देंगे। सबसे जरूरी, वे इस बदलाव को मंजूरी देने के लिए शेयरहोल्डर्स की एक EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने की तारीख, समय और जगह तय करेंगे। बोर्ड मीटिंग में EGM की तारीख और नोटिस को मंजूरी देना। स्टेप 2, EGM बुलाना और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना। यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। मुआ में कोई भी बड़ा बदलाव करने के लिए आपको अपने शेयरहोल्डर्स की मंजूरी लेनी पड़ती है। इसके लिए आप EGM बुलाते हैं। EGM में आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन SR पास करना होता है। स्क्रीन पर विजुअल एक पाई चार्ट जो 75% दिखाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है कि मीटिंग में मौजूद 75% या उससे ज्यादा शेयरहोल्डर्स को उस बदलाव के पक्ष में हाँ, वोट इन फेवर कहना होगा। ध्यान दें, अगर आप सिर्फ ऑथोराइज्ड कैपिटल बढ़ा रहे हैं, कैपिटल क्लॉज, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 51% से भी काम हो जाता है, लेकिन बाकी सब, नाम, ऑब्जेक्ट के लिए SR ही चाहिए। स्टेप 3, रॉक फाइलिंग फॉर्म MGT 14। जैसे ही आपका स्पेशल रेजोल्यूशन EGM में पास हो जाता है, आपको 30 दिनों के अंदर इसे सरकार को यानी रॉक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताना होता है। इसके लिए आपको फॉर्म MGT 14 फाइल करना होता है। इस फॉर्म के साथ आप EGM का नोटिस, पास किया गया स्पेशल रेजोल्यूशन और बदला हुआ ऑल्टर्ड मुआ अटैच करते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के 30 दिन के अंदर MGT 14 फाइल करें। स्टेप 4, अतिरिक्त फॉर्म फाइल करना, स्पेसिफिक फॉर्म्स। MGT 14 तो सभी SR के लिए कॉमन है, लेकिन आप क्या बदल रहे हैं, उसके आधार पर आपको अतिरिक्त फॉर्म भी भरने पड़ सकते हैं। अगर आप कंपनी का नाम बदल रहे हैं, स्क्रीन पर टेक्स्ट
नेम चेंज फॉर्म INC 24, आपको MGT 14 के बाद फॉर्म INC 24 फाइल करना होगा। रॉक से मंजूरी मिलने के बाद आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी किया जाएगा। अगर आप ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ा रहे हैं, स्क्रीन पर टेक्स्ट कैपिटल इंक्रीज फॉर्म 7 आपको MGT 14 के साथ या बाद में फॉर्म 7 फाइल करना होगा और कैपिटल बढ़ाने के लिए सरकारी फीस, स्टाम्प ड्यूटी चुकानी होगी। अगर आप ऑब्जेक्ट बिजनेस बदल रहे हैं, स्क्रीन पर टेक्स्ट ऑब्जेक्ट चेंज ओनली MGT 14, इसके लिए आमतौर पर सिर्फ MGT 14 ही काफी होता है। स्टेप 5 मंजूरी और उसके बाद के काम। जब रॉक आपके सभी फॉर्म्स को अप्रूव कर देता है, तब आपका मुआ आधिकारिक तौर पर बदल जाता है। होस्ट, लेकिन आपका काम यहां खत्म नहीं होता। तुरंत अपने नए मुआ की कॉपी प्रिंट करवाएं। अपने पैन, टैन, GST और बैंक अकाउंट में नाम या एड्रेस अगर बदला है तो अपडेट करवाएं। अपने सभी लेटरहेड, बिल बुक और वेबसाइट पर नया नाम जानकारी अपडेट करें। भाग 3 विशेष ध्यान देने वाली बात, रजिस्टर्ड ऑफिस। गंभीर टोन में एक बात पर विशेष ध्यान दें। अगर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक राज्य, स्टेट से दूसरे राज्य में, जैसे दिल्ली से हरियाणा, शिफ्ट कर रहे हैं, तो यह प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल होती है। इसमें सिर्फ रॉक की नहीं, बल्कि रीजनल डायरेक्टर RD की मंजूरी, अखबार में विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट और कई अन्य फॉर्मेलिटीज की जरूरत होती है। इस पर हम एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना सकते हैं। भाग 4 सारांश और निष्कर्ष, आउटरो। तो संक्षेप में मुआ बदलने के लिए बोर्ड मीटिंग करें, EGM तय करने के लिए EGM करें और स्पेशल रेजोल्यूशन 75% वोट पास करें। 30 दिन के अंदर MGT 14 फाइल करें और जरूरत के हिसाब से INC 24 नाम के लिए या 7 कैपिटल के लिए फाइल करें। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार था और मुआ ऑल्टरेशन का प्रोसेस अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने CAs और बिजनेस करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। आपके चैनल का नाम को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।